नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रकाश कावा। मार्केट व्यू 28 अगस्त 2026 25 के लिए। और कल है वेनेसडे, कल है गणेश चतुर्थी, कल है छुट्टी। अब इस महीने में बचे हैं सिर्फ 2 दिन। क्या लगता है उसके लिए? ऐसा है, गणेश चतुर्थी एक बहुत अच्छा त्योहार है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। दूसरी बात, कल ट्रम्प के टैरिफ्स लगने हैं, कल से शुरू हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। हम शुभ काम हमेशा गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं। अब ये शुभ काम क्यों टैरिफ? इसलिए क्योंकि कल से एक नया युग शुरू होगा, आत्मनिर्भर भारत का नया युग शुरू होगा। जो भी होगा, हम पहले सेल्फ रिलायंट तो थे, अब और भी सेल्फ रिलायंट होंगे। एक जमाना आएगा हमको अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान देना है। तो ये शुभ दिन है, ट्रम्प टैरिफ हमारे लिए अच्छी बात है। अब एक बात, अब सामने आपको मैं आज सही का प्लेटफॉर्म का एक नया फीचर बताऊंगा। ये रहा सही का प्लेटफॉर्म। इस पे मंथली चार्ट है सेंसेक्स का। ये लगता क्या लग रहा है? अब तक तो वीक नजर आया। पिछले महीने डाउन था, आज भी वीक है। इसका जो क्लोज है पिछले महीने से कम है, लोअर है। और 2 दिन और बाकी है, शायद और भी गिरावट आए। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं वीकली चार्ट क्या लगता है सेंसेक्स का। वीकली चार्ट तो सेंसेक्स का बहुत ही बढ़िया है, वीक है कंप्लीटली। हमने जो बात की थी पिछले हफ्ते, मुझे ध्यान है, हमने इसको मार्क किया था। ये पैटर्न को हमने कहा था ये इनडिसीजन पैटर्न है। इसका मतलब ये डिसीजन नहीं है, ये ऊपर सेलिंग प्रेशर है। और वाकई में इस हफ्ते सेलिंग प्रेशर आया। अब 2 दिन और बाकी है। पॉसिबल है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है बढ़ जाए, और मैं इसको मार्क करके बताऊं, और शायद यहां तक भी आ सकता है। वो करीब है 79,875। 80,000 पॉसिबल है, वहां तक आ सकता है। और 80,000 भी तोड़ सकता है सेंसेक्स, पॉसिबल है। क्योंकि अब तक वीक है। क्योंकि जो मुझे नजर आता है, मैं आपको बता दूं, ये जो अपमूव है ऊपर जाने का, मार्क करने की कोशिश करता हूं। ये जो अपमूव है, ये रिएक्टिव अपमूव है। रिएक्टिव अपमूव का मतलब क्या है? ऊपर तो गया है, नीचे आने के लिए वैसा ही संकेत दे रहा है, उसके लक्षण वैसे। तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल हम 80,000 देखेंगे, और 80,000 भी टूटने के अच्छे चांसेस है। और लोअर लेवल देखेंगे, उसकी बात हम मंडे को करेंगे, या फिर कल परसों के चार्ट में करेंगे। अब इसको बंद कर देखते हैं, और देखते हैं अब दिल्ली डेली चार्ट क्या है। ये सामने जो आ रहा है हमारे पास, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट तो काफी हद तक खतरनाक है और वीक है। जो लेवल है तोड़ा है, वो ये तोड़ा है लेवल। क्लियर कट ब्रेक डाउन। अब पॉसिबल है कहां तक आ सकता है? यहीं पर आ सकता है जो हमने मार्क किया है। ये जोन हमने जो मार्क किया है वो यहां तक आ सकता है, वो है करीब 80,000 का। उसको भी टेस्ट कर सकता है थर्सडे को, लेकिन है वीक। इतना बात का ध्यान देना है। हमको स्ट्रेंथ कब नजर आएगी, मार्क कर लेता हूं मैं। हमको जो स्ट्रेंथ नजर आएगी, ये जाएगी 82,200। ये जो हाई है, जब तक इसको हम पार नहीं करते, कहाँ गया भैया? ये जो मार्क करके बताता हूँ, ये जो पार नहीं करता, जब तक ये 83,000 82,300 पार नहीं होता, तब तक हमको स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। जो भी अपमूव मिलेगा ना, उस अपमूव पे भरोसा नहीं रहेगा। बस इतना ध्यान देना है। अब देखते हैं 4 घंटे का चार्ट क्या है। ये रहा हमारे सामने जो चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट 4 घंटे का है। इसमें तो पूरे लक्षण वीक नजर आते हैं। हाँ, हमने आज टेस्ट किया। कहां पर टेस्ट किया? वो यहां पर टेस्ट किया, और रुक गए 80,600 के आसपास। लेकिन अब भी वीकनेस है। जब तक ये 82,250 चार्ज नहीं करता, 80,250, तब तक वीक ही नजर आएगा। पॉसिबल है ये जो जोन है नीचे वाला, 79,000 वाला, शायद 79,550 वाला, इसको भी टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो हम इसको कहेंगे फिलहाल तो वीक है 4 घंटे का चार्ट। अभी इंटरनली हम देखेंगे ये डेली, ये देखेंगे 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे में चार्ट में बहुत ही अच्छे ट्रेड मिले थे हमको। मैं आपको मार्क करके बता दूं कहाँ कहाँ हमको ट्रेड मिले थे। सबसे पहले आज एक ट्रेड मिला था जब ये ब्रीच हो गया। सिंपल ट्रेड। इतना भी आपने सीख लिया ना, आप इस प्लेटफॉर्म पे पैसा बना सकते हो, सिर्फ जैसे मार्किंग में करता हूं वैसा। अब हम इसको भूल जाएंगे, और देखेंगे लोअर लेवल का चार्ट। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। क्या लगता है? सबसे पहले हमको एक ट्रेड मिला था यहाँ पर, उसके बाद हमको ट्रेड मिला था यहाँ पर। मैं बता दो कहाँ कहाँ आपको ट्रेड मिल सकता था, वही सीखने को मिलेगा, तब जाके पैसा बनता है आपका। ये देखिए, ये एक ट्रेड मिला था सेकंड। 2 ट्रेड मिल गए, बहुत है। और क्या चाहिए?
ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी मिल सकते हैं, टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा। ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट। अब मैं थोड़ी देर इसको, अब आपको मैं निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ। ये रहा निफ्टी का चार्ट। हर चेंज में निफ्टी का चार्ट में चेंज कर देता हूँ। कल मेरी इनके फाउंडर से बात हुई, और इसको मैंने इनसे बात की, और इस पे भी और भी इंप्रूवमेंट इस सही प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी। उनका एक पॉडकास्ट आ रहा है, आप जरूर देखिएगा। अब ये जो सामने आ रहा है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी क्या लगता है, क्लियर कट में बता देता हूँ। इसको सबसे पहले बड़ा कर दें। निफ्टी तो अभी भी वीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये उड़ गया। ये जो लो है, पिछले महीने से लो है, इसका मतलब अब भी वीकनेस है इसके अंदर। है दो दिन बाकी है, लेकिन अब तक तो वीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, और अब देखते हैं वीकली चार्ट। मैं आपको बताने वाला हूं आज एक सही का एक नया फीचर, लेकिन वो एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वो मुझे कल मालूम पड़ा, मेरे ध्यान नहीं था पहले। ये रहा वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट जो है ना, इस पे क्लियर कट देखिए, यहाँ पर वीकनेस आ रही है, पूरा वीकनेस है। ये एग्जॉशन बार था, एग्जॉशन बार क्या दिए, पूरा एनगल्फिंग बार हो गया, पूरा नीचे आएगा। अब लगता है जो जोन देखे हमने देखा है, मार्क करके बताता हूं मैं। ट्रेंड लाइन, ये जो जोन है ना, ये कौन सा है, 24,330 निफ्टी में। वो भी अंडर चैलेंज है। अगर वो टूटा तो फिर नीचे आएगा कहां तक, वो आपको बताता हूं। फिर यहां तक स्लाइड होने की संभावना है, 23,500। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अब तक स्ट्रेंथ फिलहाल नजर में नहीं आती। अब देखते हैं कहां पर। अब ये हो गया डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं, बहुत ही बुरा हाल है। बहुत ही अच्छा एक कंफर्मेशन मिला था जब डेली चार्ट के हिसाब से, जब आज ये ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर, और जो बार बना हुआ है, ये एज गुड एज और एज बैड एज प्रीवियस बार, 2 दिन पहले जो बार बना है वैसा बार बना है। अब लगता है जो चैलेंज होने वाला है, वो चैलेंज होगा यहाँ पर। वो ये जोन है, वो है करीब 24,380। इसको टच कर सकता है, उसको ब्रीच भी कर सकता है, हो सकता है 1-2 दिन लगे। लेकिन जब स्ट्रक्चरली देखता हूँ निफ्टी का चार्ट, तो मुझे डेली चार्ट में वीकनेस नजर आती है। अब इसको बंद करते हैं और देखते हैं 4 घंटे का चार्ट क्या लगता है। 4 घंटे का जो चार्ट है, इसमें क्लियर कट वीकनेस नजर आती है। ये देखिए यहाँ पर एक पूरा वीकनेस। अब नेक्स्ट टाइम अगर नीचे आएगा मार्केट, तो पॉसिबल है कि ये जोन देखने को मिल सकते हैं। ये रहा मार्क करते वाला, वो है करीब 24,500। रियलिटी है, ये पॉसिबल है, क्योंकि अब तक स्ट्रेंथ नहीं है। इसमें स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगी, जब तक ये 25,000 का आंकड़ा पार नहीं करता ना, तब तक जो भी अपमूव मिलेंगे, जो भी अपमूव मिलेंगे उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब देखते हैं 1 आवरली चार्ट। 1 आवरली चार्ट के देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे लेना चाहिए। आज जो 1 आवरली चार्ट है, उसके हिसाब से आपको एक ट्रेड मिला यहाँ पर, बहुत अच्छा ट्रेड मिला 1 घंटा। सुबह तो आपको ट्रेड नहीं मिला होगा। अगर अगर आप कोई एग्रेसिव ट्रेडर होते, तो आपको ट्रेड शायद यहां पर भी मिलता, ब्रेकडाउन ट्रेड। वो करीब 25,870 में। अगर इतना भी सीख गए ना आप, पैसा बनेगा। आप रोज आइए, रोज मैं आपको बताऊंगा कहाँ ट्रेड लेना चाहिए आपको। ये आहिस्ता आहिस्ता आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब हमारे सामने आ रहा है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में आपको ट्रेड शायद एक मिल जाता है यहाँ पर, मार्क करके बताता हूँ। ये वाला ट्रेड, ट्रेंड लाइन आ गया ये। एक ट्रेड मिल जाता है आपको यहाँ पर, एक दूसरा ट्रेड मिल जाता है आपको यहाँ पर, यहाँ पर दो दो ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी तरह मिल जाते थे। ये रहा निफ्टी का चार्ट, लेकिन निफ्टी मुझे लगता है वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अब हम दिखाएंगे आपको बैंक निफ्टी, और उसके बाद एक नया फीचर बताऊंगा जो मुझे पता नहीं था, लेकिन एक अभी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फीचर। वो आप देखने के लायक है। अगर आप यूज करना चाहे, तो आपको सही प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा फीचर। वो बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी चार्ट।
अभी थोड़े और इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं जो मैंने सजेस्ट किया उनको, सही को। सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम देखेंगे, ये रहा मंथली चार्ट, क्या लगता है? ब्यूटीफुल सेल, जो बार बना है इस महीने, 2 दिन बाकी है, पिछले महीने से बड़ा बार बना है, मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक है। कहां तक आ सकता है? जो हमने मार्क किया ना ये लेवल्स, ये आज थोड़ी मार्क किए, तो पहले मार्क किए हैं 53,600, यहां तक स्लाइड होने की संभावना है। ये आज हमने मार्क नहीं किए, पहले ही मार्क किए, लास्ट वीक मार्क किए। अब इसको भूल जाते हैं हम। अब देखते हैं वीकली चार्ट क्या लगता है। वीकली चार्ट भी वैसा ही, जो पैरेलल मार्किंग किया हमने वो टूटा है, वहां पर एक ब्रेकडाउन मिला है। अब कितना नीचे आएगा मैं आपको बताता हूँ मेजरमेंट करके। जितना ये नीचे आया है उतना यहां से और नीचे आ सकता है। यस, इसका मतलब जो हमने मार्क किया है 53,550 पॉसिबल है। और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 53,550 पॉसिबल है। सिंपल, खाली मेजरमेंट को देखेंगे तो। अगर ये भी सीखने को मिल गया ना तो भी मजा है आपका। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ 4 आवरली चार्ट। 4 आवरली चार्ट में काफी हद तक क्लैरिटी है कि मार्केट स्ट्रक्चरली वीक है। जब ये टूटा, यहां जोन, एक ट्रेड बना जब 55,000 ब्रीच हुआ, उसके बाद जो गिरावट आई है, क्लियर कट क्लीन वीकनेस, हम इसको अब भूल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा आवरली चार्ट। ये रहा आवरली चार्ट। इसमें आपको ट्रेड कहाँ मिलते थे? सुबह तो एक ट्रेड मिला होगा आपको जब वो ब्रेकडाउन मिला, लेकिन वो ट्रेड नहीं मिला, असली ट्रेड आपको यहाँ मिला होगा करीब 54,570, उसके बाद ब्रीच मिला। हमको सोचना चाहिए ट्रेडर की तरह, कहाँ खरीदे और कहाँ बेचे। अब मैं बताता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में कल आपको आज ट्रेड नहीं मिला होगा, कम मिला होगा, यहाँ पर एक ट्रेड मिला होगा आपको, और वो भी अच्छा ट्रेड मिला होगा। बस जो मैंने मार्क किया है 54,550 530, ये ब्रीच में आपको एक ट्रेड मिला होगा। मैं होता तो बहुत ट्रेड लेता, ये बात बता दूं, लेकिन उसके लिए वो लेवल जाना पड़ेगा, उतना सीखना पड़ेगा आपको, और जब तक सीखते नहीं ना, लॉस की गारंटी है। अभी मैं आपको एक सही का एक प्लेटफॉर्म का एक चार्ट बताता हूँ। ये बताता हूँ मैं आज डेली चार्ट पर, ये डेली चार्ट है, इस पर बता रहा हूँ। इस पे हम जाएंगे इंडिकेटर्स पर, यहाँ पर FX है, इंडिकेटर पर जाएंगे। इंडिकेटर, इंडिकेटर जाके हम लगाएंगे यहाँ पर की लेवल्स, ओनली ऑन सही। ये की लेवल्स क्या है? ये की लेवल्स हैं, ऑटोमेटिक करते हैं लेवल्स, ऑटोमेटिक आ गए, सिंपल, ऑटोमेटिक। उनका जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हिसाब से ये कई लेवल्स लग गए चालू मार्केट में डेटा देखने के बाद। आज देखेंगे यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था उसके हिसाब से ये बने लेवल्स। और ये जो सुबह जो ट्रेड घना था, यहाँ पर टूटा, वो रहा था करीब 55,600 में तोड़ा था निफ्टी का लेवल, ये बैंक निफ्टी का लेवल है। 55,600 तोड़ा, यहाँ पर पूरा एक शॉर्टिंग आ गया, अच्छा ट्रेड मिला सिर्फ लेवल को वॉच करने में। अगर आप ये लेवल्स लगा देते हैं, इसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये की लेवल्स है, इसका एल्गोरिदम्स है कुछ, ये सही सिर्फ सही प्लेटफॉर्म पर है और कहीं पर नहीं है। ये मिलेंगे आपको यहाँ पर, FX लिखा हो यहाँ पर इंडिकेटर्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा की लेवल्स, और इस पर डन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाते की लेवल्स, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर। ये मुझे कल पता पड़ा जब मैं सही के फाउंडर से मिला, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि ये आपको मैं बता दूं। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं तो मेरे ख्याल से आप ये लेवल यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना, कब यूज करना, इसके लिए वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर बना सका तो। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स। और फिर एक बार, दुख की बात नहीं है अगर टैरिफ लगे तो, ये एक मौका है आत्मनिर्भर भारत बनने का। और हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू वेरी मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।